Hello learners, this is Vishal teaching biology for NEET on my YouTube channel V Biology A to Z। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 NCERT का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एनिमल किंगडम। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे फर्स्ट वन, जैसा हम लोग को पता है कि मिलियंस ऑफ एनिमल स्पेसीज प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में। फर्स्ट वन क्या है, मल्टी सेल्यूलर एंड यूकारियोटिक। मल्टी सेल्यूलर है और यूकारियोटिक इन नेचर है। सेकेंड, एनिमल लैक सेल वॉल, मतलब इसके सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। तीसरा, पोसेस स्केलेटल टिश्यूज। पोसेस, एनिमल किंगडम में एनिमल्स के पास क्या रहता है, एनिमल स्केलेटल टिश्यूज। ये क्या प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में, फूड शेल्टर वो सब में एक्सेट्रा के लिए हेल्प करता है। सेकेंड, फोर्थ वन, पोसेस नर्वस सिस्टम। जो कि न्यूरल कंट्रोल करता है पूरे बॉडी में, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनरली एनिमल सेल्स में कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मेनली, एसेक्सुअल ऑल्सो। एनिमल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। एनिमल्स डिफर रहता है वन अनदर, मतलब एक दूसरे से अलग रहता है। जैसे हम लोग को पता है किस किस की वजह से, मतलब कौन कौन सा फीचर्स है। सबसे पहला हैबिटेट, मतलब कौन सा लाइफ स्टाइल में, किस एनवायरनमेंट में कौन सा एनिमल पाया जाता है। दूसरा, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सेट्रा। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो प्रोटिस्टा से लेके, एनिमल किंगडम में प्रोटिस्टा से लेके कॉर्डेटा तक। प्रोटिस्टा में फ्यू सेल्स है और कॉर्डेटा में मिलियन ऑफ सेल्स है, बॉडी ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। मतलब यहाँ पर इस कंडीशन में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम रहता है। डिवीजन ऑफ लेबर लेस से मोर, मतलब प्रोटिस्टा में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम रहता है क्योंकि फ्यू सेल्स रहता है और कॉर्डेटा में मिलियन ऑफ सेल्स रहता है, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। जैसे हम लोग को पता है कि प्रोटिस्टा में कुछ फ्यू सेल्स रहता है, तो फ्यू सेल्स ही पूरा बॉडी को फंक्शनल करता है। जैसे हम लोग में मिलियंस ऑफ सेल्स रहता है, तो हर एक ऑर्गन का अपना सेल्स रहता है, हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शंस करता है। ठीक है, अब आते हैं हैबिटेट पे। हैबिटेट मतलब एनिमल्स डिफर करता है हैबिटेट पे, मतलब एनिमल्स कौन से हैबिटेट पे रह रहा है। जैसे कि एक्वाटिक नेचर पे भी रहता है, एक्वाटिक नेचर में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाया जाता है। जैसे कि एक्वाटिक में फ्रेश वाटर जैसे पॉन्ड, रिवर, मैराइन और ब्रैकिस वाटर में पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल में आर्बोरियल
आर्बोरियल रहता है, ट्री ड्वेलिंग रहता है, माउंटेन्स में पाया जाता है, स्नोज में, आइसबर्ग्स समथिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस, किस टाइप से एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप से बॉडी का ऑर्गेनाइज हुआ। सबसे पहला होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जैसे कि प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। प्रोटोजोन्स में एसेलुलर बॉडी रहता है, यूनिसेलुलर रहता है। यूनिसेलुलर बॉडी परफॉर्म all functions, all physiological functions, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में प्रोटोजोन्स होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, और यूनिसेलुलर ही पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के बाद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि स्पॉन्जेस, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस और पॉरीफेरा के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं जनरली कॉमन लैंग्वेज में। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। सेल्स इसमें कैसा रहता है, अरेंज्ड, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, मतलब एग्रीगेट के फॉर्म में रहता है छोटा छोटा। एंड डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर्स अमॉन्ग सेल्स, जो डिवीजन ऑफ लेबर रहता है, डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग सेल्स, इसमें टिश्यूज क्या रहता है, एब्सेंट। मीन्स सेल्स आर अरेंज्ड एज ए लूज सेल्स, मीन्स अगर कोई बॉडी है, ये स्पॉन्जेस है, तो इसमें सेल्स कैसा रहेगा, मतलब लूजली अटैच रहेगा, एग्रीगेट फॉर्म में लूजली अटैच रहेगा। लूजली सेल्स आर अरेंज्ड। इसके बाद क्या आता है, सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल जैसे कि सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा, सेल्स आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। इसमें क्या है, सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शंस करेगा जो सब में करता है। सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शंस जैसे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें सेल क्या रहता है, टिश्यू के फॉर्म में रहता है। इसमें लूज सेल्स रहता है, लेकिन सेल्स इसमें टिश्यू फॉर्म करता है, मतलब एक सेल्स क्या है, टिश्यू फॉर्म करेगा, टिश्यू लेवल रहता है, मीन्स कंबाइंड फॉर्म रहेगा, सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर जैसे कि स्केलमिन्थेस, उसमें भी पाया जाता है। अदर हायर फाइला मतलब स्केलमिन्थेस और अदर हाई एक्सेप्शन भी, अदर हायर फाइला। इसमें क्या रहता है कि टिश्यूज
सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज ऑर्गन बनता है। ऑर्गन सिस्टम नहीं, सिर्फ ऑर्गन्स, ऑर्गन। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हाइयर एनिमल्स में होता है, जनरली ये हाइयर एनिमल्स में होता है, हाइयर एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे एस्केलमिंथेस, एस्केलमिंथेस या नेमाथेलमिंथेस से, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कास, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा से कॉर्डाटा तक होता है, एस्केलमिंथेस से कॉर्डाटा तक, जिसमें ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हम लोग का बॉडी है, हर एक सेल क्या एक ऑर्गन सिस्टम बनाया गया, मतलब बहुत सारा ऑर्गन है, बहुत सारा ऑर्गन है, जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर, ये सब बहुत सारा ऑर्गन बनाया गया। तो ये वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से बांटा गया है। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे पहला पॉइंट है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं, जो कि है सिमेट्री। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिमेट्री। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकेंड पॉइंट है सिमेट्री। अब इसमें सबसे पहला क्या है, एसिमेट्री। एसिमेट्री, एसिमेट्री किसको बोलते हैं, कोई भी प्लेन, कोई भी प्लेन अगर एनिमल बॉडी से पास हो रहा है, मिडिल पॉइंट से, सेंटर से, तो वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, उसको बोलते हैं एसिमेट्री। व्हेन एनी प्लेन, एनी प्लेन, एनी प्लेन passes through the center, through the center, कोई भी प्लेन पासेस होगा सेंटर से तो डिवाइड नहीं करेगा, डज नॉट डिवाइड, does not divide the body of animals into two halves, body of animals into two halves। मतलब कोई भी बॉडी है, मान लो जनरली एग्जांपल में क्या लेंगे, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, एग्जांपल में स्पॉन्जेस, ठीक है। तो मतलब मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस जनरली क्या रहता है, एसिमेट्रिक नेचर का रहता है। मान लो एक बॉडी है, अगर सेंटर से कोई भी प्लेन पास करेंगे, प्लेन पास कर रहे हैं, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, ये ऐसे। अगर अमीबा ही एग्जांपल ले लेते हैं तो भी ये एसिमेट्री एग्जांपल हो। एसिमेट्री का एग्जांपल स्पॉन्जेस है। मोस्ट ऑफ द एसिमेट्रिक, एक्सेप्शन है लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक इन नेचर। सेकंड वन, नेक्स्ट वन है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें क्या होता है, एनी प्लेन, कोई भी प्लेन, एनी प्लेन passes through the center, through the center of body of animal, center, इन कोई भी प्लेन अगर सेंटर और बॉडी ऑफ एनिमल से पास होता है, एनिमल बॉडी से, सॉरी, सेंटर ऑफ एनिमल बॉडी, इट divides into two equal halves। ठीक है, एक प्लेन अगर, सॉरी, only one plane passes through the center of animal body divided into two equal halves, तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। इसका एग्जांपल जैसे कि प्लैटीहेल्मिंथेस से, प्लैटीहेल्मिंथेस टू कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को हेड टू टेल अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वन प्लेन में वो कर, मतलब हेड से लेके टेल तक, अगर टॉप से लेके बॉटम तक अगर एक प्लेन, एक ही प्लेन है जिसमें दो बॉडी का इक्वल हाफ होगा, अगर हम लोग ट्रांसवर्स करेंगे तो इक्वल हाफ नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनली इक्वल हाफ होगा, तो इसलिए ओनली वन प्लेन। जैसे कोई बॉडी है,
हम लोग एक ही प्लेन से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल हाफ में होगा, जैसे कि ऐसे। तो एक ही प्लेन पास करेगा सेंटर ऑफ बॉडी से, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। थर्ड वन और लास्ट वन है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किसको बोलते हैं, एनी प्लेन। एसिमेट्री में क्या होता है, कोई भी प्लेन सेंटर ऑफ बॉडी से पास करेगा, मतलब एनिमल बॉडी से, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। सेकेंड वन में बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें ओनली वन प्लेन पासेस सेंटर ऑफ एनिमल बॉडी, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन पास करेगा सेंटर ऑफ एनिमल बॉडी से, तो ही दो इक्वल इसमें डिवाइड होगा, बाद बाकी प्लेन से डिवाइड नहीं होगा। थर्ड वन रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एनी प्लेन, कोई भी प्लेन, मतलब मोर देन टू हाफ्स, मतलब मोर देन टू प्लेन अगर रहेगा तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी, थ्रू द सेंटर ऑफ animal body divided into two equal halves। कोई भी प्लेन, मतलब मोर देन टू प्लेन तो रेडियल हो जाएगा। टू एग्जाम्पल में मेनली सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा में एक्सेप्शन रहता है, क्योंकि एडल्ट ही जो रहता है वो रेडियल सिमेट्री करता है, और बाइलेटरल सिमेट्री एकाइनोडर्मेटा जो रहता है, एकाइनोडर्मेटा में जो यंग रहता है वो बाइलेटरल सिमेट्री रहता है, जो यंग रहता है वो बाइलेटरल सिमेट्री फॉलो करता है, और जो एडल्ट होने के बाद वो रेडियल सिमेट्री करता है। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल मान लो, ये एक एनिमल बॉडी है, तो ये सेंटर है, तो यहाँ से एक प्लेन पास किया तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। मान लो यहाँ से एक प्लेन पास हुआ तो फिर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से पास हुआ तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से पास हुआ तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। तो दो प्लेन से ज़्यादा अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन, जो कि है जर्माइनल लेयर्स, जो जर्म लेयर्स जनरली उसको बोलते हैं। जर्माइनल लेयर्स या जर्म लेयर्स होता है क्या है, जैसे कि कोई भी बॉडी फॉर्म हो रहा है तो दो जर्म लेयर्स रहता है। जनरली हम लोग पढ़े होंगे कि हम लोग ट्रिप्लो, जैसे कि मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, तो सब दो जर्म लेयर होता है जनरली ह्यूमन बॉडी में। पहला होता है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन विच द सेल्स, मतलब सेल्स आर अरेंज, दो एम्ब्रायोनिक लेयर में सेल्स अरेंज रहता है। पहला एक्टोडर्म होता है, दूसरा एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर में होता है और एंडोडर्म इनर लेयर में होता है, विद एन इंटरविंग अनडिफरेंशिएटेड। समझा? एनिमल्स में कैसा होता है, सेल्स आर अरेंज्ड रहता है। कैसे? टू एम्ब्रायोनिक लेयर्स में, टू एम्ब्रायोनिक लेयर्स, मतलब एम्ब्रायो जब फॉर्म होता है एम्ब्रायोनिक, तब ये फॉर्म होता है। ठीक है, जब एम्ब्रायो फॉर्म होता है तब जाके ये फॉर्म होता है, टू एम्ब्रायोनिक लेयर्स। पहला क्या है, एक्टोडर्म, और मतलब नेक्स्ट वन एंडोडर्म। और मिडिल में क्या रहता है, अनडिफरेंशिएटेड रहता है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो रहता है उसको बोलते हैं मीसोग्लिया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि स्पॉन्जेस,
स्पॉन्जेस हुआ, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा सिलेंट्रेट्स, और इसको निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है, निडेरिया भी बोलते हैं। स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे तो सबसे पहले जैसे कि अगर बनाएंगे डिप्लोब्लास्टिक का तो एक सेल रहेगा, मतलब ये आउटर लेयर जब एम्ब्रायो फॉर्म होता है तो उसके बाद और एक लेयर फॉर्म होगा, ठीक है। और ये लूमेन है, लूमेन मीन्स हॉल, ठीक है, जिससे हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल और गट फॉर्म होता है, गट, ठीक है। ये बीच में जो लेयर रहेगा, ये बीच में जो सेल्स रहेगा, ये हो गया एंडोडर्म, और बीच में जो ये रहेगा वो क्या रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड रहेगा, कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड रहेगा तो इसको बोलेंगे मीसोग्लिया। और आउटर लेयर में सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स रहेगा। सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, इसको बोलेंगे एक्टोडर्म। ये हुआ डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स, मतलब ये लूमेन है जिससे कि हम लोग का क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म होता है, ठीक है। ये फिर अंदर का एंडोडर्म, बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो रहेगा मीसोग्लिया, और आउटर में डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, जैसे कि एग्जांपल बताया डिप्लोब्लास्टिक का। तो स्पॉन्जेस कैसा होता है सर, ये क्या हो गया, माउथ, ठीक है। ये क्या हो गया, लूमेन से क्या फॉर्म हुआ है, एसी, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, सिलेंट्रेट या टीनोफोरा बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया, यहाँ अनडिफरेंशिएटेड रहेगा, और ये पार्ट जो रहेगा क्या रहेगा, इससे क्या फॉर्म होगा, एंडोडर्म। जो लाइनिंग है वो किससे फॉर्म होगा, एंडोडर्म से। और ये आउटर लाइनिंग एक्टोडर्म। और जो मिडिल का लेयर रहेगा वो किससे फॉर्म होगा, मीसोग्लिया से, ठीक है। वैसे ही सेम एज इट इज सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, जो आउटर मोस्ट बॉडी पार्ट रहेगा वो एक्टोडर्म से, और जो इनर मोस्ट रहेगा एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट भी वो रहेगा एंडोडर्म से, और जो बीच का लेयर रहेगा उसको क्या बोले, किससे फॉर्म होगा, मीसोग्लिया से, ठीक है। और जो बीच का लूमेन स्ट्रक्चर वो क्या फॉर्म करेगा, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक means two germ layers, डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है टू जर्म लेयर्स, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है। ये थ्री जर्म लेयर्स कैसे होता है, ठीक है, बस एम्ब्रायो जब फॉर्म होता तब। नेक्स्ट सेक्शन में हम बताएंगे जब सीलोम पढ़ाएंगे। तो जैसे कि थ्री जर्म लेयर्स, एनिमल क्या, एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रायो, जब डेवलप होता है एम्ब्रायो, जब डेवलप होते रहता है एम्ब्रायो उस समय तीन जर्माइनल लेयर फॉर्म्स होता है, इसमें थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक्टोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक में तो पढ़ ही चुके हैं कि एक्टोडर्म रहता है आउटर में और एंडोडर्म रहता है। तो मिडिल लेयर में जो मीसोग्लिया रहता है वो डिफरेंशिएटेड होके क्या हो जाता है, मीसोडर्म, ठीक है। मतलब जो मिडिल लेयर में अनडिफरेंशिएटेड रहता है वो डिफरेंशिएटेड होकर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मीसोडर्म हो जाता है। इसका एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल प्लैटीहेल्मिन्थेस,
प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक। तो 3 जर्माइनल लेयर कैसा होता है, जैसे कि ठीक है, अब इसके बीच में क्या रहेगा, सेल डिफ्रेंशिएटेड रहेगा। ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म, और जो बीच में रहेगा वो मिडिल लेयर में वो हो गया मीसोडर्म। नेक्स्ट टॉपिक जो है बॉडी कैविटी, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में